कैथनिया एवं कछवी में पैक्स चुनाव के अंतिम दिन मंगलवार को कैथनिया से रामशंकर पाठक, संजीव कुमार मिश्र, बेहट दक्षिणी से कुमार विश्वास, अमरनाथ झा, कछवी से ठक्कन पासवान के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। कल सभी नामों की स्क्रूटनी की जाएगी। भजन कीर्तन है ईश्वर की आराधना का सुगम मार्ग। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर सर्व कल्याण हेतु 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आज से शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के उद्घोष जयकारे के साथ गुंजायमान होने से नगर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जयनगर में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव युवक सेवा समिति के तत्वाधान में थाना रोड स्थित भगवती स्थान के परिसर में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हार्दिक अभिनंदन करती है। हर साल की भांति इस साल में बड़ी धूमधाम से मां भगवती स्थान के प्रांगण में कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा से शुभारंभ हुआ। पूजन स्थल से पंडित बिट्टू झा के द्वारा पूरे विधि विधान से यजमान नवल किशोर शाह पूजा देवी के साथ पूजा अर्चना कर हाथों में ध्वज लिए बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई देवी देवताओं के मनमोहक झांकियां भी शामिल थी। शोभा यात्रा पूजन स्थल से शुरू होकर शहर भ्रमण कर कमला नदी से जल बोझकर पुनः पूजन स्थल पर कलशों को स्थापित किया गया। जयनगर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर एक 30 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना शहीद चौक गुमती के समीप घटी, जिससे घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पाकर मामले की जांच को लेकर रेल प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मृत व्यक्ति शिनाख्त में जुट गए। क्या कैसे हुआ ये घटना? सर ये मैक्सी में बैठा हुआ था, इसको पवन एक्सप्रेस जा रहा था, इधर देख लिया, सीधा अंदर घुस गया इंजन के नीचे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन जयनगर स्टेशन से खुली। इसी दरमियान एक युवक ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद मृतक युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मृतक युवक की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के पुरसौलिया गांव निवासी वार्ड नंबर 1 निवासी राम सेवक सहनी का 30 वर्षीय पुत्र दिनेश सहनी के रूप में की गई है। मृत युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। जयनगर रेल थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के 5 पैक्स अध्यक्षों के 7 सदस्यों का चुनाव 15 फरवरी को होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में नामांकन हेतु 3 काउंटर बनाए गए थे, जहां दंडाधिकारी के देखरेख में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 13 एवं सदस्य के लिए 43 नामांकन दाखिल किए गए। बिस्फी में सुभाष कॉम्प्लेक्स, खंगरेटा स्कूल चौक, उषा हेल्थ केयर, माया मेडिकल हॉल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सुभाष चंद्र घोष कर रहे थे। सुदूरवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। शिविर में सैकड़ों महिला व पुरुषों का निःशुल्क जांच किया गया। महिला मरीजों को डॉक्टर रागिनी झा ने तथा पुरुष मरीजों को डॉक्टर गुलाम हकानी, डॉक्टर फलक उद्दीन, डॉक्टर तनवीर आलम, डॉक्टर अफान करीम ने जांच कर दवाइयां दी। डॉक्टर गुलाम हकानी और डॉक्टर फलक उद्दीन ने बताया कि मरीजों को बीपी, हार्ट बीट की जांच की गई। आंख, कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच की गई है। चिकित्सकों ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में सेवा का मौका मिला है, इससे काफी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। बाहुबली थाना इलाके के बरेल चौक स्थित एक किराना दुकान में सोमवार रात्रि में अज्ञात लोगों के द्वारा वेंटिलेशन व शटर का ताला तोड़कर इसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस बाबत दुकान के स्वामी धर्मनाथ महतो के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि गल्ला से 15,000 रुपए और हजारों रुपए का किराना सामान चोर चुरा कर ले गए। बाहुबली प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव को लेकर धरातल पर सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन था। 12 पंचायतों में होने जा रहे पैक्स चुनाव को लेकर कुल 36 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। शनिवार को 2, सोमवार को 9 और मंगलवार को 25 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। मिसरौलिया पंचायत से एक ही प्रत्याशी के द्वारा नामांकन किया गया है। मुरहती पंचायत से सुशील यादव, तिरुता पंचायत से सुशील राय अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल किया है। किसान का जो भी बेनिफिट होगा वो किसान को मिलेगा। झंझारपुर के ललित नारायण जनता महाविद्यालय परिसर में स्थापित ललित नारायण मिश्रा की प्रतिमा पर आज उनके जयंती पर
पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह मिथिला के सपूत स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर प्रोफेसर केदारनाथ झा, छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव कुमार झा, अरुण मिश्रा एवं अन्य शिक्षक, छात्र और शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। झंझारपुर थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में एक महिला के ऊपर डायन होने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक मझौरा गांव निवासी छोटे लाल दास की पत्नी चंद्रकला देवी के ऊपर डायन होने का आरोप लगाते हुए गांव के ही लक्ष्मी दास के पुत्र कन्हैया कुमार, उनकी पत्नी राजकुमार देवी एवं पुत्र ने गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। बीच बचाव के लिए पहुंचे जगदीश कुमार दास के साथ भी मारपीट किया गया। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि पुलिस प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड 10 से सब्जी लाने घर से निकली एक 27 वर्षीय लड़की गायब हो गई है। परिजनों द्वारा खोज खबर करने पर पता चला कि लड़की को थाना क्षेत्र के मछत्ती गांव निवासी सुशील राम के पुत्र अभिषेक राम ने शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गए। घटना बीते 27 जनवरी की बताई जा रही है। गायब लड़की के परिजनों ने इस लड़का सहित उसके माता पिता को नामजद करते हुए लड़की को शादी की नीयत से प्रलोभन देकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जदयू के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत आज झंझारपुर में व्यवसायिक प्रकोष्ठ कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार तिबड़ेवाल की अध्यक्षता में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। जदयू के नए जिलाध्यक्ष ने सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने नए जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। अंतराठाड़ी प्रखंड के पलार गांव में पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने स्लुइस गेट जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। सुगरवी नदी पर बने आधे अधूरे स्लुइस गेट का जीर्णोद्धार होगा। इस अवसर पर सोमवार को पलार गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रोफेसर गीता नाथ झा ने इसकी अध्यक्षता की। संचालक वरिष्ठ भाजपाई रामचंद्र यादव थे। कार्यक्रम की शुरुआत गायक अजीत सावरी के स्वागत गीत से हुआ। मंत्री ने आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि पलार में सुगरवी नदी पर यहाँ स्लुइस 1996 में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बनना शुरू हुआ था। कुछ कारणवश निर्माण कार्य आधा अधूरा बनकर ठप हो गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग से पलार बियर योजना जीर्णोद्धार कार्य के तहत सबको बनाया जाएगा। इसकी प्राक्कलन राशि 6,91,378 रुपए की है। आज पूरा बना दिए। आज तक हमारे बोर्ड ये लागल है और लोग ये हेल कर देखे माता बहन के हेल कर देखे गाँव में का खेती करता। अब आप कुछ नहीं देख इस स्लुइस गेट के बन जाने से अंतराठाड़ी, बाबूगढ़ी आदि प्रखंडों की हजारों एकड़ जमीन को पटवन का पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा। अंतराठाड़ी में पैक्स चुनाव का नामांकन मंगलवार को समाप्त हो गया है। बुधवार को समीक्षा और नाम वापसी होगा। प्रतीक चिन्ह भी आवंटित होगा। चुनाव 15 फरवरी को होना है। इस प्रखंड के देवहार, डुमरा, हर्री और जलसैन पैक्स का चुनाव होना अधिसूचित है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के अनुसार देवहार, हर्री, डुमरा और जलसैन पैक्स में अध्यक्ष पद पर क्रमशः 3, 3, 3 और 4 कुल 13 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन कराया है। इस तरह कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए सभी पैक्सों के कुल 43 अभ्यर्थियों का नामांकन पर्चियां दाखिल हुई है। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में 16 एम्बुलेंस चालकों के बीच टैब का वितरण किया गया। 102 आतुर वाहन जिला इकाई मधुबनी के आतुर वाहन पर टैब वितरण किया गया। इससे सभी सदस्यों में हर्ष का माहौल देखा गया, क्योंकि मरीजों को बेहतर सेवा देने में सहयोग मिलेगा। अब लोगों को ऑनलाइन भी आतुर वाहन उपलब्ध होगा। आतुर वाहन कहाँ है, कितने समय में मरीज के घर पहुंचेगा, खासकर दुर्घटनाग्रस्त मरीज, जच्चा बच्चा, गर्भवती महिला, नवजात शिशु, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य मरीजों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। प्रखंड मुख्यालय के उपगांव बाजार में रालोसपा कार्यकर्ताओं ने शहीद जगदेव बाबू की जयंती पर किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाजार में कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल की प्रतियां भी जलाई।
कोरोना काल में इन्होंने अध्यादेश लाकर के 3 काले कानून को बनाया जो किसान विरोधी है। इस संदर्भ में हम लोग किसान के साथ है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हर उस किसान के साथ है जो इस काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे माननीय जगदेव बाबू का जयंती है, इसी के आधार पर रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे हम लोग किसान के खिलाफ जो काला कानून 3 बनाया गया है उसी के लिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। और काला कानून का जो किसान के विरुद्ध जो 3 काला कानून है उसी को मैंने भारत सरकार के खिलाफ जो था उसे जलाया है। और हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का आज से लेकर के 28 फरवरी तक किसान चौपाल लगाने का है, जिसमें हमारे जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह व संचालन प्रखंड अध्यक्ष नरेश यादव ने किया। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत में होने वाली पैक्स चुनाव की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गया। सहायक निर्वाची पदाधिकारी शत्रुघ्न राम ने बताया कि बौरहर पंचायत पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 लोगों ने नामांकन कराया है, जिसमें सुनील कुमार यादव, संजय शाह, कल्पना देवी और रामानंद प्रसाद शामिल हैं। वहीं सदस्य पद के लिए रंजीत कुमार मिश्र, सीताराम ठाकुर, लक्ष्मीश्वर चौधरी समेत 10 लोगों ने नामांकन कराया। पैक्स चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और 15 साल से विकट ये पैक्स का स्थिति जो बिगड़ा हुआ है, जो बौरहर पंचायत को किसान तड़प रहा है अपने अनाज का कीमत के लिए और मूल्य के लिए, इसको हम लोग नया सिरे से एक जानदार, शानदार, ईमानदार कैंडिडेट दिए हैं। और सारे पंचायत के वोटर से और किसानों से उम्मीद है कि ये जो कैंडिडेट है सुनील कुमार यादव, वो हम लोग को अच्छा से अच्छा सेवा देंगे। आज 15 साल से डिफ़ॉल्ट चल रहा है। आज तक हमारे पंचायत में न एक किसान को 1 पैसा का भी लाभ नहीं हुआ है, जिसके चलते हम चाहते हैं जो परिवर्तन हो। आगामी 15 फरवरी को मतदान होगा। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार चौक स्थित एक घर में आधी रात को घुस आए एक युवक को ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक पीड़ित था, जिसे लोगों ने चोर समझकर पकड़ लिया था, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक चोरी करने के मकसद से घर में घुस आया था, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। हालांकि आरोपी युवक के साथ आए 2 लोग मौके से भाग गए। हरलाखी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के बीओपी गंगौर के एसएसपी जवानों ने 90 बोतल शराब के साथ एक बाइक समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के गंगौर पंचायत स्थित पचगछिया निवासी अमरीश कुमार यादव व आकाश कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जयनगर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से तस्करी का बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया है। साथ ही शराब से लदा एक बाइक को भी जब्त किया गया। हालांकि शराब धंधेबाज पुलिस के पकड़ में नहीं आ सके। जयनगर थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप मलाहा टोल में छापेमारी कर एक खेत में पुआल के नीचे छिपाकर रखे 10 बोरी शराब जब्त की है। शराब की बोरियां में रखे 50 कार्टन 300 ml की नेपाली देसी शराब की बोतलें शामिल है। दूसरी तरफ पुलिस की गश्ती के दौरान महावीर चौक के समीप एक बाइक पर लदे 2 बोरी शराब की खेप को जब्त किया। धंधेबाज पुलिस बल को देखते ही मोटरसाइकिल पर लदे शराब को छोड़कर भागने में सफल रहे। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में दिव्यांगजनों के बीच प्रमाण पत्र वितरण के लिए शिविर लगाया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद बुनियाद केंद्र के इंस्पेक्टर डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद, बुनियाद केंद्र मधुबनी के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश कुमार पाठक समेत अन्य चिकित्सकों और कर्मियों द्वारा शिविर में पहुंचे दिव्यांग की जांच कर प्रमाण पत्र देने की कवायद की गई। शिविर में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से दर्जनों दिव्यांग पहुंचे थे। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।